हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि वैट के बारे में दिया हुआ है। वैसे वैट तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी वैट वाला है ही, तो इसको इसलिए बता दे रहे हैं कि कैसे काम करेगा ये। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 3500 रुपीज़। 3500 रुपीज़ उसका प्राइस है, ठीक है। और वैट उस पर लगेगा 8%। और क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 20%। तो जो दुकानदार है वो 20% उस पर डिस्काउंट देता है और फिर भी स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% फ़ायदा हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस यूजिंग इंक्लूडिंग वैट। क्या बोलता है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, दुकानदार खरीदा कितने में था वो ढूंढना है, एंड द सेलिंग प्राइस मतलब कितना में सामान बिका वैट को जोड़ के, वो देखना है। ओके, तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें जान लीजिए कि जो प्रॉफिट होता है दुकानदार को वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस होगा और कितना में बेचा फाइनली, उसको घटाएंगे तो वही उसका प्रॉफिट हो गया, लेकिन वैट को हटा के, क्योंकि वैट तो दुकानदार को नहीं मिलता है। ओके, तो इसलिए थोड़ा ट्रिकी है। अब देखिए क्या है, तो मार्केट प्राइस पहले लिख दीजिए। मार्केट प्राइस है 3500 रुपीज़। ओके, वैट दिया हुआ है 8%, और क्या दिया, देखिए डिस्काउंट है 20%। देखिए डिस्काउंट जो होता है, आपको ये बात जानना चाहिए कि डिस्काउंट जो होता है हमेशा वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है। ओके, तो डिस्काउंट 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, यानी कितना हो गया ये 20/100 इंटू 3500। तो ये कितना हो गया, 5 बार में कट गया और ये 7 बार में कट गया, तो 700 उसको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए सेलिंग प्राइस होगा मार्क्ड प्राइस जो लिखा हुआ है कितना लेवल में, उसमें से डिस्काउंट को घटा दीजिए, अब प्लस जो वैट देना पड़ेगा, जो भी वैट के लिए मान लीजिए वी लिख देते हैं, तो यही उसका होगा सेलिंग प्राइस टोटल। ओके, ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, सब कॉमन सेंस के हिसाब से आप समझ सकते हैं। आप दुकान में जाते हैं, कोई चीज़ सामान है उस पर डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट काट लेता है और उसके ऊपर फिर जितना पे बेचना है उसको, उसके ऊपर वो वैट देता है। ओके, तो देखिए फाइनली जो कस्टमर है उसको इतना रुपया देना पड़ेगा, तो कस्टमर को जितना रुपया में दिया वो सेलिंग प्राइस हो गया। ओके, अब देखिए क्या है, इसलिए इंक्लूडिंग वैट, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है इंक्लूडिंग वैट। ओके, अब देखिए क्या है, अब वैट कितना पे लगता है, जितना पे आप बेचने वाले हैं और उस पर वैट दे देते हैं। ओके, तो देखिए मार्क प्राइस कितना है 3500 माइनस 700, तो इतना पे आप बेचने वाले हैं तो वैट भी इसी पे लगेगा। ओके, 35 में से 700 किया तो कितना हुआ 2800, प्लस वैट जो है वो क्या होगा वी 2800, प्लस वैट कितना है 8%, 8% ऑफ 2800। ओके, यही वाला, ठीक है। फाइनली जमा सामान जितना में बिकता है उस पर वैट लगता है। ओके, तो अब कितना हो गया देखिए 2800 प्लस 8/100 इंटू 2800। ओके, ये 0 0 कटा देते हैं, तो 28 इंटू 8 कितना हुआ 2800, प्लस 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 दूनी 16 और 6 22, तो ये हो गया 28 2 30 3 4 सॉरी 24 3024 हो गया। ओके, 3024 रुपया में सामान बिक गया। तो यही पूछा था, एक क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट, तो पहले निकल गया ये, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट, लेकिन सामान बिकने वाला कितने में था 2800 में, तो दुकानदार को 2800 ही पे ही कुछ भी आएगा, समझ गया, क्योंकि वैट तो सरकार को चला जाता है, समझ गया। तो देखिए क्या है, ये सेलिंग प्राइस जो हो गया ना इंक्लूडिंग वैट, आप लिख देते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वैट जो होता है वो कितना होगा 2800, है ना, क्योंकि प्लस वी था यहाँ पे सेलिंग प्राइस में, तो हटा दिए उसको। ये जो 2800 है यही दुकानदार को इतना रुपया आया। ओके,
तो दुकानदार को आया इतना, तो दुकानदार के लिए ये सेलिंग प्राइस है। तो एस पी ऑफ शॉपकीपर इक्वल टू 2800। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये जो एस पी लेफ्ट साइड में यहाँ लिखे हैं, ये एस पी है जो सामान जिस पे बिका, ठीक है। तो जब भी सेलिंग प्राइस वैट के साथ होता है, मतलब आप कस्टमर कितना रुपया दिया वो है ये, लेकिन दुकानदार का सेलिंग प्राइस कितना है? 2800 रुपये। ओके, तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस 2800 रुपये है। और क्या लिखा हुआ है देखिए, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, वो तो कर दिए, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब दुकानदार ने 10% प्रॉफिट किया था। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। यानी प्रॉफिट परसेंट कितना? 10। सेलिंग प्राइस कितना हो गया दुकानदार के लिए? 2800 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है दुकानदार के लिए, वो निकालना है हमें, डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100। अब सी पी निकाल लीजिए यहाँ से, आसान है। इसको काट दीजिए, एक ज़ीरो कट गया, तो क्या हो गया? 2800 माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इक्वल टू 1/10। 2800 माइनस सी पी इक्वल टू सी पी बाई 10। उधर ही रखना था, ज़्यादा अच्छा था, फिर से कर देते हैं। तो 28,000 हो गया ये, माइनस 10 सी पी इक्वल टू सी पी, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, तो हो गया सी पी और 10 सी पी 11 सी पी हो गया। 11 सी पी इक्वल टू 28,000। सी पी कितना हो गया? 28,000 डिवाइडेड बाई 11। इसको निकाल लीजिए, यही इसका दुकानदार का कॉस्ट प्राइस है। ओके, ये आंसर हो गया। इसको आपको डेसिमल में करना है तो डेसिमल में भी कर सकते हैं। तो उतना रुपया का दुकानदार खरीदा था सामान। ओके, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट, वो है 3024। ओके, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, देखिए कि बनता है कि नहीं। धन्यवाद।